हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप सी या सी प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन वहाँ पे लिखते हैं। तो हम वहाँ पर इंट मेन ब्लैंक यूज़ करते हैं, आर्गुमेंट वहाँ पे कोई भी नहीं लिखते या फिर ब्लैंक होता है, या तो फिर हम इंट मेन वाइड यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है या फिर दोनों में से कौन सा सही होगा प्रोग्राम लिखते समय, तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल प्रोग्राम से हम इसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईडी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है कोड ब्लॉक। यहाँ पर मैं प्रोग्राम बनाने के लिए कोड ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल उसको रन करके देखेंगे और समझेंगे कि अगर हम सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर मेन के लिए कौन सा प्रोटोटाइप सही होगा यूज़ करना। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइल, न्यू एम्प्टी फाइल, और यहाँ पर इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव, प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, सी के लिए बनाते हैं सबसे पहले डॉट सी। प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल होगा, हमको केवल ये देखना है कि यहाँ पर मेन के लिए कौन सा प्रोटोटाइप यूज़ करना चाहिए। तो सी का प्रोग्राम बनाएंगे, हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंट मेन। सिंपल, अभी यहाँ कोई आर्गुमेंट यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पर सिंपल से एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए स्टैटिक इंट वेरिएबल n इज इक्वल 0 और सिंपल से कंडीशन लिखेंगे इफ़ प्लस प्लस n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो हम डिस्प्ले कराएंगे। प्रिंटफ, न्यू लाइन और टैब के लिए यूज़ कर लेते हैं \n \t और n इज इक्वल %d कॉमा n सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा मेन। तो यहाँ हमने रिकर्सन का यूज़ किया है, मेन फंक्शन में ही मेन को कॉल किया है। तो इस तरह से अगर एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इसको हम रिकर्सन बोलते हैं। तो यहाँ हमने मेन फंक्शन में ही मेन को कॉल किया है। फिर लास्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर रिटर्न 0। तो यहाँ हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ हमको ये समझना है कि इंट मेन हम कोई आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं लिखते या फिर वहाँ पे वाइड लिखते हैं, तो दोनों में से क्या सही रहेगा, सी और सी प्लस प्लस में। तो ये जो प्रोग्राम है ये सी का है। तो यहाँ पर पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल, और सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद रन करके देखते हैं, रन। तो सिंपल यहाँ पर आउटपुट आप देख रहे होंगे n इज इक्वल 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन हमको समझना है वह है मेन प्रोटोटाइप के लिए। तो यहाँ पर हमने मेन कॉल किया फंक्शन जो कि ब्लैंक, हमने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, क्योंकि जब हमने मेन यहाँ पे लिखा था तो यहाँ हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। लेकिन अगर हमने इस तरह से मेन बनाया है इंट मेन, वहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, मीन्स वहाँ पे वाइड नहीं लिखा है, तो जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम यहाँ चाहें तो आर्गुमेंट लिख सकते हैं, मीन्स आर्गुमेंट के बिना या आर्गुमेंट के साथ इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 या कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं हम यहाँ पर। फिर इसको अगर कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, और रन कराते हैं तो ये रन होगा। मीन्स इसके कंपाइल होने रन होने इसमें कोई अंतर नहीं है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा और सक्सेसफुली रन होगा। लेकिन आप प्रोटोटाइप में अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इनकरेक्ट है। अगर हम देखेंगे कि हमने एक फंक्शन को यहाँ पर लिखा है और कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ब्लैंक है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो आर्गुमेंट के साथ हम यहाँ पे कॉल इसको कर पाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई करें। अगर हम इसको चाहते हैं डायरेक्ट इस तरह से कॉल करना बिना किसी आर्गुमेंट के, तो स्पेसिफाई करें वहाँ पे वाइड। क्योंकि अगर हम सी की बात करें तो सी में अगर आप कोई फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर हमने मेन का एग्जांपल लिया है, अगर आप कोई फंक्शन लिखते हैं और वहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो आप उस फंक्शन को आर्गुमेंट के साथ या आर्गुमेंट के बिना भी कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप वहाँ पर स्पेसिफाई करें वाइड। अगर हम इस तरह से यहाँ पे वाइड लिख देते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने पे आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ रहा है।
क्योंकि आपने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है वाइड, तो अब आप उसको बिना आर्गूमेंट के ही कॉल करेंगे, आप उसको आर्गूमेंट के साथ कॉल नहीं कर सकते। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा यही होगा, क्योंकि इंट मेन या फिर इंट मेन वाइड दोनों जो भी आप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा, रन होगा, लेकिन टेक्निकली यही ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वहाँ पे स्पेसिफाई करें मेन लिखते समय वाइड, ताकि अगर आप जब उसको कॉल करें तो उसको आप किसी फंक्शन आर्गूमेंट के साथ कॉल नहीं कर सकते, आप वहाँ पर उसको बिना किसी फंक्शन आर्गूमेंट के ही कॉल करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम वाइड लिखे हुए हैं तो यहाँ पर हम मेन पर से आर्गूमेंट हटाते हैं और फिर से कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद देखेंगे तो कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो इस तरह से ये दोनों ही सही है, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो दोनों ही तरीके से प्रोग्राम रन होगा, लेकिन टेक्निकली यही ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वहाँ पर स्पेसिफाई करें वाइड, क्योंकि अगर आप वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आप उसको आर्गूमेंट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम C++ की बात करें तो C++ में ये दोनों ही सेम हैं, क्योंकि आप अगर वहाँ पर वाइड लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप जब उसको कॉल करते हैं तो वहाँ पर आप आर्गूमेंट तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आपने वहाँ पे स्पेसिफाई न किया हो आर्गूमेंट को। मीन्स ब्लैंक होता है या फिर आप वाइड लिखते हैं, दोनों ही कंडीशन पे आप उसको बिना किसी आर्गूमेंट के ही कॉल करेंगे। तो C++ में ये प्रोग्राम अगर होगा तो उसके जो सिंटेक्स है उसमें हम ये प्रोग्राम लिख लेते हैं। फाइल न्यू एम्प्टी फाइल, और यहाँ पर हम C++ के लिए प्रोग्राम लिख लेते हैं, सेम प्रोग्राम जो अभी हमने लिखा था। फाइल सेव कर लेते हैं, सेव, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ प्रोग्राम .cpp, क्योंकि ये C++ की फाइल है तो cpp, और प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं एज इंक्लूड iostream और यूजिंग नेमस्पेस std, और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर इंट मेन, और सेम प्रोग्राम लिखेंगे स्टैटिक इंट n इज इक्वल 0 इफ प्लस n इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी सी आउट, और न्यू लाइन के लिए n, टैब के लिए t, n इज इक्वल, और यहाँ n की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, और फिर कॉल करेंगे यहाँ पर मेन, और सबसे लास्ट में रिटर्न जीरो। यहाँ प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो सेम आउटपुट है, क्योंकि प्रोग्राम ही सेम है। यहाँ हमको केवल मेन के बारे में देखना था, तो यहाँ पर हमने मेन में कोई आर्गुमेंट यूज़ नहीं किया है, मीन्स वहाँ पर वाइड नहीं लिखा है, तो हमने इस तरह से इसको कॉल किया है। अगर हम यहाँ कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा 10, फिर इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं एग्जांपल में कि इंट मेन मैंने वहाँ पे लिखा है, वाइड मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है, हमने कोई आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। फिर भी C++ में आप उसको लिखे या फिर न लिखे, आप उसको बिना आर्गुमेंट के ही कॉल करेंगे। यहाँ पर आप आर्गुमेंट नहीं लिख सकते जब तक कि आपने आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इस तरह से अगर C++ की बात करें तो वहाँ पर आप अगर इंट मेन लिखते हैं या फिर इंट मेन वाइड लिखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम है C++ में, लेकिन C में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अगर आप C में प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन के लिए इंट मेन वाइड लिखे, जो कि इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा प्रोटोटाइप ज़्यादा अच्छा होगा या सही रहेगा प्रोग्राम लिखते समय। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि C या C++ का हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मेन के लिए कौन सा प्रोटोटाइप सही रहेगा या हम कौन सा प्रोटोटाइप यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम आगे C और C++ के और भी वीडियोस देखेंगे। आगे हम पाइथन की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां पर A to Z पाइथन प्रोग्राम आप आसानी से सीख पाएंगे। तो आसानी से प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।